हेलो दोस्तों, टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है दूर हटो सीरीज में जो है आप लोगों का स्वागत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के जो है चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट से, यानी जहां से आपका औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद की घटनाओं के कालक्रमानुसार जो है पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। इसमें जो है यूपी पीसीएस और आरओ के संबंधित जो है चीज़ें हैं। बाकी वनडे एग्जाम भी वाले भी जो है इसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के बारे में। तो 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आप लोगों को पता होता है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उनके जो पुत्र हैं, ठीक है, औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं उनमें उत्तराधिकार का युद्ध जो है स्टार्ट हो जाता है, बिगुल बुझ जाता है उत्तराधिकार को लेकर के। ठीक है, उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं उनके पुत्रों में? तो मोहम्मद मुअज्जम, जिसका नाम था शाह आलम है, मोहम्मद आजम और कामबख्श, ये पुत्र हैं किसके? औरंगजेब के। ठीक है, इनके बीच में जो है युद्ध स्टार्ट हो जाता है उत्तराधिकार को लेकर के। माने ये तीनों सोचते हैं कि मैं राजा बनूंगा तो मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा, इसलिए झड़प हो जाती है। और इस झड़प में जो है विजयी होता है मोहम्मद आजम। ठीक है, मोहम्मद आजम कौन था? तो औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, यही विजयी हो जाता है। ठीक है, और विजयी होता है और यह अपने भाइयों को मारकर जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर के जो है गद्दी पर बैठता है। यानी ये भाइयों की हत्या कर देता है और बहादुर शाह की जो है उपाधि ले लेता है और उसके बाद में गद्दी पर बैठ जाता है। उसने शिवाजी के जो है पौत्र साहू को, ठीक है, जो साहू जी थे उनको, उनके जो पौत्र थे, यानी शिवाजी के जो पौत्र थे साहू जी, ठीक है, इनको 1689 से जो है मुगलों के पास जो कैद थे इनको मुक्त करवा देता है। ठीक है, 1712 आता है। ठीक है, तो 1712 ईस्वी में जो बहादुर शाह प्रथम बैठा था उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके जो चार पुत्र होते हैं, चार लड़के होते हैं, जिसका क्या क्या नाम है? जहादर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह। ठीक है, यानी जो चारों पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के, इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर यही है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। ठीक है, तो चारों में जो है युद्ध हो जाता है और इसी में जो है एक ईरानी दल का नेता सपोर्ट कर देता है जिसका नाम था जुल्फ़िकार खां। ठीक है, यह सपोर्ट किसको कर देता है? जहादर शाह को। ठीक है, तो जहादर शाह जो पुत्र था किसका? बहादुर शाह प्रथम का, उसको सपोर्ट कर देता है जुल्फ़िकार खां। जैसे सपोर्ट करता है तो जो है यह युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, और ये जो होता है जब जीत जाता है उसके बाद में जो है जुल्फ़िकार खां जो सहायता किया रहता है उसको जो है प्रधानमंत्री बना देता है, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद में क्या होता है? 1713 ईस्वी में जो अजीम उस शान के पुत्र थे, ठीक है, अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियार थे ने, तो सैयद बंधुओं की सहायता से जो हरा डालते हैं इसको, और हराने के फलस्वरूप जो है राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। जहादर शाह का एक और नाम था, इसको कहा जाता था लंपट मूर्ख। तो याद रखना कि जहादर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। ठीक है, तो फर्रुखसियार, उसके बाद में फर्रुखसियार को जो है सपोर्ट करता है कौन? सैयद बंधु सपोर्ट करते हैं, तो सैयद बंधु सपोर्ट करते हैं तो फर्रुखसियार जो है गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, फर्रुखसियार ने जो है सैयद बंधु के दो लोग थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था हुसैन अली। ठीक है, ये दोनों सपोर्ट करते हैं आपके फर्रुखसियार को। तो फर्रुखसियार ने इनको क्या किया? अब्दुल्ला खां को जो है वजीर का पद दे दिया और हुसैन अली को दिया था किसका पद? मीर बख्शी का पद। ठीक है, तो मीर बख्शी का पद हुसैन अली को दे दिया। सैयद बंधु ने जो है सम्राट फर्रुखसियार को मार डाला। ठीक है, क्यों मार डाला? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि फर्रुखसियार के गद्दी पर बैठा दिया तो समझ रहा था कि जो है फर्रुखसियार जो है, सैयद बंधु जो समझ रहे थे कि ये हमारे हाथ की कठपुतली है। ठीक है, इस हम जो कहेंगे वही काम करेगा, उसी तरीके से जो है काम करेगा। लेकिन जो है क्या हुआ, जब फर्रुखसियार गद्दी पे बैठा तो जो अपने आप को सम्राट समझने लगा और जो है वो इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, यानी सैयद बंधुओं को। ठीक है, तो सैयद बंधु उस समय किंग मेकर के रूप में थे और
वो गद्दी पे जिसको चाह रहे थे बैठा रहे थे, जिसको नहीं चाह रहे थे उसको नहीं बैठा रहे थे, गद्दी से उतार दे रहे थे। तो उस समय के का किंग मेकर जो है कहा जा सकता है सैयद बंधुओं का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। ठीक है, और उसके बाद में जब सैयद बंधु गद्दी से उतार दिया तो सैयद बंधु ने क्या किया, उसके बाद में सम्राट फर्रुखसियार को मार भी डाला। तो फर्रुखसियार को एक प्रकार से कहा जाता है घृणित कायर। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है, कि फर्रुखसियार को जो है कहा जाता है। उसके बाद में रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला को कुछ समय के लिए जो है शासन प्रशासन के लिए जो है गद्दी पे बैठा जाता है। किसके द्वारा जो बैठा जाता है, तो सैयद बंधु के द्वारा गद्दी पर इनको बैठा दिया जाता है खुश होकर के। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो है क्या हुआ कि बैठ गया गद्दी पर। अब उसके बाद में मोहम्मद शाह बैठता है। मोहम्मद शाह रहता है 1719 से 1748 ईस्वी तक। इसका शासन प्रशासन लंबा थोड़ा चलता है मोहम्मद शाह को। अब मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। ठीक है, रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद शाह जो था ये स्त्री से ज़्यादा लगाव रखता था, यानी स्त्री को दरबार में ज़्यादा रखता था, स्त्री के कपड़े भी पहन के कभी कभी आ जाता था, और जो है इसकी स्त्री के जो है चीज़ें जो है आभूषण पसंद था, स्त्री के साथ रहना पसंद करता था। तो स्त्री से ज़्यादा लगाव होने के कारण इसको जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, ये जो है ये मोहम्मद शाह था, कई सारे ख्याल व्यालों की रचना जो है की थी। ठीक है, उसके बाद में तुरानी सैनिक था एक हैदर बेग 1720 ईस्वी को। ये सैयद बंधु के जो हुसैन अली खां इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके द्वारा तो इसकी हत्या हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, जब इसकी हत्या हो गई तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है हैदराबाद के थे क्या जीन किलिच खां। ठीक है, ये उन्हीं का शासन प्रशासन चल रहा था। तो इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी, निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। तो हैदराबाद के जीन किलिच खां जो थे ये मोहम्मद शाह का जब शासन प्रशासन चल रहा था तो निजामुल मुल्क की जो है उपाधि धारण किए हुए थे। ठीक है, और 1725 ईस्वी में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है हैदराबाद में इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जब कुछ साल बीता तो उसके बाद में 1739 आया। 1739 में एक ईरान का शासक था, ईरान माने फारस से जो है आया था। तो शासक था जिसका नाम था, सम्राट था नादिर शाह। ठीक है, शासक था, तो वहाँ से आया। और उसी समय जो है शासन प्रशासन दिल्ली में चल रहा था, किसका, 1739 में चल रहा था मोहम्मद शाह का, क्योंकि मोहम्मद शाह जो है 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन प्रशासन किया था, 48 ईस्वी तक। तो उसी समय आया। उसके बाद में मुगल जो है साम्राज्य से जो है लगभग 70 करोड़ की धनराशि लूटा। नादिर शाह ने भयानक जो है उपद्रव मचाए, लोगों को मारा पीटा, उसके में बहुत सारी चीज़ें किया, यानी ये आक्रमणकारी के रूप में सफल हुआ। और तख्ते ताउस जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था और कोहनूर हीरा, ठीक है, इसको लेकर के यह फारस चला गया। ठीक है, कौन चला गया, नादिर शाह चला गया। और नादिर शाह जो है इसको हम बोलते हैं ईरान का नेपोलियन। ठीक है, तो नादिर शाह को ईरान का जो है नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार से बहुत जो है क्रूर शासक था। उसके बाद में किसी को कुछ समझता नहीं था, एकदम जो है डरता नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए जो है कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। अब जब तख्ते ताउस चला गया, ठीक है, तो तख्ते ताउस म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला जो है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह। क्योंकि मोहम्मद शाह जो है 1739 ईस्वी शासक था, तो इसी के समय में लेकर गया था, तो अंतिम तो यही बैठेगा ना, तो यही बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, तो मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ कि क्या, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत कहाँ है, हरियाणा के क्षेत्र में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, पानीपत में मराठा जो है हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जो है जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो है सबसे जो लास्ट आता है मुग़ल सम्राट का सबसे जो है आखिरी राजा होता है, उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। और जो है 1857 की क्रांति में जो है भाग लेते हैं
और उसके बाद में भैया इनको पकड़ करके, क्योंकि जो है क्रांति विफल कर दी जाती है, पकड़ करके जफर को रंगून जेल में जो है बंद कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, वहाँ पे बंद कर दिया जाता है और वहीं पर जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, रंगून में। बहादुर शाह जफर ये जो है मुग़ल सम्राट का आखिरी शासक था। ठीक है, उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट में जो क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में जो आए हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं यहाँ पर जो है। तो यूपी पीसीएस 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था काला क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करने के लिए, तो उसके बाद में तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो है औरंगजेब के बाद मुग़ल सम्राट जो है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट उतना अच्छे से काम नहीं कर सका। तो एक मेन जो कारण था कि यहाँ पे कमज़ोर शासक आते गए और उसके बाद में कोई स्थायित्व तो नहीं बन सका। ठीक है, जहादर शाह देखिए 1712 से 1713 ईस्वी यह शासन प्रशासन किया था। एक कमज़ोर शहजादा था और इसने जो है जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो याद रखना जहादर शाह 1712 से 1713 था। एक काला क्रमानुसार जो है पूछा गया था। ठीक है, व्यवस्थित करने के लिए, तो ये पूछा जा सकता है आपको फिर से। तो जहादर शाह 1712 से 1713। मोहम्मद शाह तो आपको पता होगा 1719 से 1748 ईस्वी तक क्या शासक था। यह जो है रोशन अख्तर के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखना रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था किसको, मोहम्मद शाह का। ये बिलादशाहपूर्ण जीवन जीता था, रंगीला शासक कहा जाता है, अभी मैंने बताया है। फिर आपका अहमद शाह 1748 से 58 तक का जो है शासक बना, यानी कि इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में इन नर्तकी से जो है इसका जन्म हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने इसी के समय में जो है 1748 ईस्वी में आक्रमण भारत पर किया था। ठीक है, उसके बाद में आलमगीर होता है। आलमगीर का जो है शासन प्रशासन जो है होता है कहाँ, आलमगीर सेकंड का 1754 से, ठीक है, 1754-1758 के बीच में जो है इसका शासन प्रशासन चलता था। इसका जो है नाम था अजीजुद्दीन। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में, आलमगीर सेकंड के शासनकाल में जो है हुआ था। ठीक है, इस बात को जो है याद रखना।